हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज है 18 अगस्त 2023 और आज एमपी पुलिस कांस्टेबल का 3 शिफ्ट में पेपर था। पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट। और आज इस क्लास में आपको तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथियों, वो तो ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछा गया है एमपी पुलिस में, उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे आंसर के साथ। तो शुरुआत करेंगे आज के तीसरे शिफ्ट से। सबसे पहले देखेंगे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल के। आज 18 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए और प्लीज़ क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। एक चीज़ और बता दें, बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए अभी शाम में 5 बजे के आसपास मैंने 201 क्वेश्चन वाला वीडियो एक अपलोड किया है, चैनल में जाकर देखिए। 201 बायोलॉजी का क्वेश्चन है, उस क्लास पर आप लोग देख के जाना। बिल्कुल ही कम 28 से 30 मिनट के अंदर आपको पूरा 201 क्वेश्चन करा दिए हैं। जाइए जाकर देख लीजिए उस क्लास को सभी। देखिए, तो जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोमट या तो कछारी मिट्टी या कछार मिट्टी कहा जाता है। तो कोई भी एक ऑप्शन में रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक चीज़ और याद रखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बदायूं शहर जो है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए, बदायूं शहर ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो साथियों गंगा नदी के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता गंगा नदी। एक क्वेश्चन था, यदि यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। तो साथियों, नदियों से लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये सारा टॉपिक मैंने अपना सेकंड चैनल जो है 2.0 स्मार्ट स्टडी 2.0 वहाँ पर करवाया है। आप लोग जाकर वहाँ सारा टॉपिक्स कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो यदि यक्षगान कर्नाटका का लोक नृत्य है तो बिहू असम का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता असम। आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन पूछा था, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अभी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको पहले करवा रहे हैं। तो देखिए, जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है साथियों, कर्नाटक राज्य में। याद रखिए, जोग जलप्रपात को गरसुप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2000 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे। बताइए कौन याद रखेगा ये क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन था। तो देखिए, वर्ष 2000 में भारत के वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा जी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, याद रखिएगा। और भारत के वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। अटल इनोवेशन मिशन के महानिर्देशक कौन है वर्तमान में, ये पूछा था। तो देखिए, अटल इनोवेशन मिशन के महानिर्देशक जो है 2021 से लेकर अब तक चिंतन वैष्णव जी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों चिंतन वैष्णव। देखिए, आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे क्योंकि तीनों शिफ्टों के क्वेश्चंस करना है और कम समय में आपको तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। देखिए, क्वेश्चन था, विश्व का सबसे छोटा पौधा कौन सा होता है। तो देखिए, विश्व का सबसे छोटा फूल होता है बुल्फिया, आपने पढ़ा होगा। तो पौधा भी वही बुल्फिया होता है। देखिए, विश्व का सबसे छोटा पौधा होता है बुल्फिया ग्लोबोसा, याद रखिएगा। तो बुल्फिया ग्लोबोसा करेक्ट आंसर हो जाता। बेतवा नदी और यमुना नदी कहाँ पर आपस में मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, बेतवा नदी और यमुना नदी ये कहाँ पर आपस में मिलती है, तो हमीरपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों हमीरपुर। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था कि तैरती हुई वस्तु को दबाने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, तैरती हुई वस्तु को दबाने के लिए उत्प्लावन बल का प्रयोग किया जाता है। तो उत्प्लावन बल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा देश G20 का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन कई सारे थे, एक ऑप्शन पाकिस्तान भी था और पाकिस्तान जो है साथियों ये G20 का सदस्य देश नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पाकिस्तान हो जाता। आपसे आगे क्वेश्चन पूछा था, असूत्री विभाजन किसे कहते हैं। इसका परिभाषा आपको बताना था। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखा होगा, मैंने पूरा परिभाषा यहाँ लिख दिया है। देखिए, असूत्री विभाजन में सीधे कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, अतः इसमें गुणसूत्रों के विभेदन एवं तर्कु तंतुओं के निर्माण के बिना ही केंद्रक 2 पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। यह सामान्यतः प्रोकैरियोट्स में होता है। तो इसके अनुसार जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा वो राइट आंसर हो जाता।
ऑप्शन इस क्वेश्चन का नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन था किसी पदार्थ को तरल से गैस अवस्था में बदलने को क्या कहते हैं। तो देखिए जब किसी पदार्थ तरल अवस्था में होता है और वो गैस में बदलता है तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता बाष्पीकरण। देखिए सोडल बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, और अब जो क्वेश्चन आपको करवाएंगे आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन से। तो देखिए सोडल बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये पंजाब के जालंधर शहर में लगता है। ठीक है, पंजाब में जालंधर में। तो जालंधर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन पूछा था किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं यानी रिंग्स हैं। तो ये तो बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, तो शनि ग्रह करेक्ट आंसर हो जाता। शनि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था सहायक संधि को सबसे पहले किसके द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता हैदराबाद के निजाम के द्वारा। देखिए हैदराबाद के निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता हैदराबाद के निजाम ने। इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में किसके द्वारा शुरू की गई थी, यानी विद्यालयों में इंग्लिश को, अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश मीडियम को किसके प्रेरणा के फलस्वरूप शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता लॉर्ड मेकाले के द्वारा। तो लॉर्ड मेकाले करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन था होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए साथियों होम इन द वर्ल्ड इस पुस्तक के लेखक है अमर्त्य सेन। देखिए अमर्त्य सेन वह अर्थशास्त्री हैं भारत के जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में। एक क्वेश्चन पूछा था जाइलम का क्या कार्य होता है। तो साथियों देखिए जाइलम का कार्य होता है पेड़ पौधों में जल का परिवहन। एक होता है फ्लोएम, और अगर आपसे पूछे कि फ्लोएम का क्या कार्य होता है तो पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन, याद रखिएगा। देखिए नृत्य के लिए क्या जरूरी होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन आपके इसी प्रकार थे उनमें से एक क्वेश्चन आपका ताल था, तो ताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई सुर ताल के बिना नृत्य नहीं होता है, उसमें से ताल सबसे जरूरी है नृत्य के लिए, डांस के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता ताल। यानी अब क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है सभी को। ठीक है, एक क्वेश्चन था धान की खेती के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को पता है जलोढ़ मिट्टी की, और जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी बोलते हैं। दोमट, चिकनी दोमट जो धान की खेती के लिए सबसे आवश्यकता होती है। साथियों याद रखना ये दोमट मिट्टी जो है ये सबसे ज़्यादा जल सोखने वाली मिट्टी होती है। सबसे ज़्यादा जल सोखने वाला मिट्टी दोमट मिट्टी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए क्लाइमेट डिजास्टर नामक पुस्तक को किसने लिखा था, तो बिल गेट्स ने। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, याद रखिएगा बिल गेट्स ने ही क्लाइमेट डिजास्टर नामक पुस्तक को लिखा था। साइंस से क्वेश्चन था सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो साथियों सिरका यानी विनेगर, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका एसिटिक अम्ल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो साथियों विटामिन ए का आविष्कार मैकुलर ने किया था, ए और बी का, और ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, याद रखिएगा रेटिनॉल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका रेटिनॉल। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर प्रवेश करती है। तो देखिए गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर प्रवेश करती है, तो बिजनौर से। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों आपका बिजनौर। एक क्वेश्चन था कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो देखिए कल्याण सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता आपका। एक क्वेश्चन पूछा था बैंक रेट क्या होता है। तो देखिए बैंक रेट ब्याज दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को अक्सर बहुत कम अवधि ऋणों के रूप में पैसे उधार देता है। ठीक है, तो यही इसका डेफिनेशन था, आपको परिभाषा ही बताना था उससे रिलेटेड। आगे देखते हैं। तो आगे आपसे पूछा था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख जो कि अब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। आगे देखते हैं। सोन नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। और साथियों देखिए ऑप्शन कई सारे थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका गुजरात था। तो गुजरात जो है ये सोन नदी से होकर नहीं निकलती है। आपका ना सोन नदी गुजरात में नहीं बहती है या गुजरात में प्रवेश नहीं करती है, तो गुजरात करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था सोन नदी मध्य प्रदेश के किस जगह से होकर बहती है। तो साथियों ये क्वेश्चन आज के
पहले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो सोन नदी मध्य प्रदेश के किस जगह से होकर बहती है? तो देखिए मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से ये उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद ये बिहार में प्रवेश करती है बहते हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों अमरकंटक के या अनूपपुर। ये ऑप्शन में अगर अनूपपुर दिया होगा तो अनूपपुर करेक्ट आंसर हो जाता। गुरु नानक देव की जयंती कब मनाई जाती है? तो साथियों इसका डेट फिक्स नहीं है। हालांकि गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1459 को, लेकिन इनका जयंती जो है प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह यानी नवंबर महीने में मनाया जाता है, ठीक है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है नवंबर में। देखिए अक्षय तृतीया पर्व कब मनाया जाता है? तो साथियों अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, यानी अप्रैल महीने में ये मनाया जाता है। अब देखिए इसके बारे में, तो अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धनपति कुबेर की पूजा करते हैं। इनके आशीर्वाद से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी नज़र आ रहा है साथियों। एक क्वेश्चन पूछा था जिस प्रकार भागीरथी नदी से गंगा नदी निकलती है या मिलती है, इसी प्रकार शिप्रा नदी किस राज्य से निकलती है? राज्य पूछा था, ऑप्शन में मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाता। वैसे शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है जनपाव पहाड़ी, याद रखना जनपाव पहाड़ी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो देखिए सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ये 10वें व अंतिम गुरु थे, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए स्वतंत्र बंगाल राज्य के प्रथम संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां। इन्होंने 1717 ईस्वी में बंगाल की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद आए थे अलीवर्दी खां, जिन्होंने बंगाल की स्थापना की थी फिर से 1740 से 1756 तक इन्होंने शासन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर मुर्शिद कुली खान आपका हो जाता। वर्तमान में इजराइल देश के प्रधानमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी। याद रखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू अब तक 6वीं बार जो है इजराइल के क्या बन चुके हैं? प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एक क्वेश्चन था WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? WBC सफ़ेद रक्त कण होता है और इसका जीवन काल 13 से 20 दिन तक का होता है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा आप ये याद रखिए कि रक्त प्लेटलेट्स का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 3 से 5 दिन का होता है। और अगर आपसे पूछे लाल रक्त कण यानी RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो याद रखिएगा 20 से 120 दिन का। एक क्वेश्चन था गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? तो देखिए गिरिजा देवी जो है ये साथियों बनारस घराने से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता बनारस घराने से। चलिए तो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत का वित्तीय घाटा लगभग कितना था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था लेकिन बहुत पुराना पूछ लिया था। तो वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत का वित्तीय घाटा लगभग कितना था? तो 13.5%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों 13.5%। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था रेपो दर किसे कहते हैं? फर्स्ट शिफ्ट में ही। तो देखिए रेपो दर अभी तक 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। और देखिए रेपो दर किसे कहते हैं? तो वह दर जिस पर वह देश के वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, ठीक है। RBI जिस दर पर देश के वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसको रेपो रेट दर कहते हैं। और वर्तमान में रेपो रेट दर कितना प्रतिशत है? तो 6.50%, 6.50%, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा था नेफ्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। या तो आपसे पूछा था नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। और अगर आपसे पूछा था कि नेफ्ट का स्थापना कब हुआ था, तो साथियों नवंबर 2005 में। तो साथियों आज के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन बहुत ही स्पीडली मैंने करा दिया। मैं चाहता तो इसको 25 से 30 मिनट तक खींच सकता था, लेकिन नहीं, आप लोगों का समय बचाना है, इसके लिए सुपर फास्ट मैंने आपको करवाया। साथियों मैथ रीजनिंग में कोई भी बदलाव नहीं है, सेम वही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि पिछले दिनों में आ रहे थे। जो टॉपिक मैंने बताए थे आपको बिल्कुल वही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं बता के अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बस तीनों शिफ्टों के जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे सारे क्वेश्चन मैंने 100% रियल और ऑथेंटिक आपको कराए हैं आज के। आपको आज का क्लास कैसा लगा है ज़रूर बताइए। और हाँ, मैंने आज ही शाम में 5:30 बजे के आसपास बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के, ठीक है, बायोलॉजी के टॉप 201 क्वेश्चन का एक क्लास करवाया है जो 28 से 30 मिनट में शायद आपको सारा क्वेश्चन करा दिए हैं। 30 मिनट में, आधे घंटे में 201 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा MP पुलिस कांस्टेबल में। तो जाकर उस क्लास को देखिए, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा।
क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम।